हेलो दोस्तों। सो हम अब कुछ और नए क्वेश्चंस ऐड करने जा रहे हैं इसमें ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ एग्ज़ाम देने से पहले। ओके, सो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ नए क्वेश्चंस। ओके, इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी इनपुट बाइंडिंग्स इज एन एज्योर फंक्शन अलाउड टू हैव। ओके, एज्योर फंक्शन में कितनी बाइंडिंग हो सकती है। तो इसमें आपका है, आप उसमें बाइंडिंग 0 भी रख सकते हैं और कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं उसमें। ओके, सो एनी नंबर और 0 इसका सही आंसर होगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या है कि यू आर डेवलपिंग इन एज्योर वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स यूजर ऑथेंटिकेशन. You decide to use Microsoft Entra ID for authentication purpose. Which of the following approaches should you use to implement user authentication in your application? Okay, so इसमें जो है अब हम क्या कर सकते हैं ये देखने की ज़रूरत है कि एज्योर वेब एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन लगाना इंट्रा आईडी के साथ, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो ग्राफ एपीआई से तो कर नहीं सकते। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन टू यूज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी एज एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर थ्रू ओपन आईडी कनेक्ट और ऑथ 2.0। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे है यू हैव अ टाइमर ट्रिगर फंक्शन दैट यूजेस 0, 15, 30, 45, 0 स्टार स्टार स्टार। टाइमर इसकी सेटिंग इस तरह से है, तो ये कैसे रन करेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पहला जो पार्ट होता है वो पार्ट आपका होता है सेकंड का। उसके बाद दूसरा पार्ट जो ये दिया हुआ है ये मिनट का दिया हुआ, कॉमा सेपरेटेड। तो 15, 30, 45 और आवर्स में 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 0 आवर्स पे ये रन करेगा। 0 आवर्स 15 मिनट, 0 आवर्स 13 मिनट, 0 आवर्स 45 मिनट्स। और डे किसी भी डे और किसी भी इसके आगे चल सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे हर दिन ये रात को 0 आवर्स 15, 30 और 45 पे चलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ना लास्ट वाला चौथा ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास एक कंटेनर रजिस्ट्री है जिसका नाम है contoso.azure.cia.io। ओके, और आपके पास सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में जो कि इमेज पुश करना चाहती है। ठीक है, तो उस केस में रिपोजिटरी का नेम स्पेस उसने सेपरेट कर रखा है, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, इस तरह से कर रखा है। तो कहता है कि आप कैसे उसमें इमेजेस जो है पुल करेंगे, कि कैसे, मतलब किस कमांड से पुल करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इसमें आप देखेंगे तो डॉकर पुल, उसके बाद आपके पास क्या है, आपको देना है जो भी इसका URL है वो, साथ में आपको ये कैटेगराइज किया हुआ है तो मार्केटिंग और उसके बाद वेबसाइट। ओके, तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन ये सही ऑप्शन होगा। बाकी लोकेशन पाथ देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें मार्केटिंग आगे ऐड करने की ज़रूरत है क्योंकि यह नेम स्पेस उसमें बनाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो which of the following statement describes the type of data that can be retrieved using Microsoft Graph? ओके, सो अब यहाँ पर हम देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ से हम क्या क्या डेटा ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ से इवन माइक्रोसॉफ्ट जितनी कनेक्टेड सर्विसेज हैं उन सभी का डेटा ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कैलेंडर, ईमेल, टीम, पीपल, सब ले सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हमारा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो ये कहता है क्या है, यू वुड लाइक टू रिसीव एन ईमेल एवरी टाइम और न्यू एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री इज क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड एकम्प्लिश दैट गोल। ओके, अब आपको ईमेल रिसीव करनी है कंटेनर रजिस्ट्री जैसे ही क्रिएट हुआ। ओके, तो इस केस में
ऐसे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि एज्योर मॉनिटर में जाएंगे, वहाँ अलर्ट सेट करेंगे, सब्सक्रिप्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद में क्रिएट और अपडेट कंटेनर रजिस्ट्री जो सिग्नल आएगा वहाँ पे हम ईमेल के लिए ग्रुप ट्रिगर डाल देंगे और सेव कर देंगे। बस इतना कॉन्फ़िगर करने पे हमारा ऑटोमेटिक कंटेनर रजिस्ट्री जैसे ही क्रिएट होगा एक मेल ट्रिगर हो जाएगी डिफ़ॉल्ट बॉडी के साथ में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं तो ये क्या कहता है कि व्हाट ऑप्शन डू यू हैव टू ग्रांट समवन एक्सेस टू अ सिंगल कंटेनर इन योर एज्योर स्टोरेज अकाउंट विदाउट हैविंग टू गिव देम योर एज्योर स्टोरेज अकाउंट की। तो स्टोरेज अकाउंट की नहीं देना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता था, सैश टोकन का। तो बस एक सैश टोकन जनरेट कीजिए, उसे दे दीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं तो इसमें कहता है क्या है कि इवेंट जो एज्योर इवेंट हब होता है उसके स्पीड की बात कर रहा है। ठीक, तो आपने यू कैन सेट बिटवीन 1 and 20 थ्रूपुट यूनिट्स फॉर द इवेंट हब। हाउ फास्ट डज 1 थ्रूपुट यूनिट रिप्रेजेंट्स फॉर डेटा। जो भी 1 जो है वो कितना कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 MB पर सेकेंड और 1000 इवेंट पर सेकेंड। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये न्यूमेरिकल फिगर है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो विच एवर कम्स फर्स्ट, सबसे पहले जो आता है वो यहाँ पे अलाउ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं तो ये कहता है क्या है कि यू हैव अ डॉकर इमेज इन योर लोकल रिपोजिटरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। Your local repository image name is my image and ACR name is my ACR.azure.io। सो अब कमांड क्या होगा, तो आपको पुश करना है तो डॉकर पुश तो लगेगा ही, साथ में अब आपके पास माई इमेज नाम से आपने बनाया है तो URL आपका क्या होगा, माई जस्ट लाइक माई इमेज के नाम से बनाया है और आपके पास जो ACR है वो माई ACR azure.cr.io है। तो azure.cr.io / आपको जो है क्या करना है, माई इमेज लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है फर्स्ट वाला होता है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता क्या है कि फॉर विंडोज ऐप सर्विस वेयर कैन यू चूज टू हैव लॉगिंग सेव टू। अगर लॉगिंग हम कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन तो ऐसे आपको दिया है, ब्लॉब स्टोरेज, SQL डेटाबेस, ये सब भी दिया है, बट ये नहीं, हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फाइल सिस्टम एंड ब्लॉब स्टोरेज को। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा फर्स्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट्स विथ एज्योर कॉस्मोस DB यूजिंग द .NET SDK। ओके, you want to retrieve a specific item from a container based on its unique identifier। सो अब कैसे आइडेंटिफायर के हिसाब से कैसे उठाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें जो रीड करने का जो उठाने का काम क्या है, रीड करना है। ठीक, तो रीड आइटम एसिंक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो रीड आइटम एसिंक इसमें आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं तो इसमें आता है क्या है कि ये एक CLI कमांड दिया है। ये CLI कमांड करेगा क्या। ठीक है, तो AGACR बिल्ड, मतलब ये डॉकर बिल्ड कर रहा है, इसने रजिस्ट्री का नाम दिया है और उसके बाद में जो है ACR नेम इमेज का नाम दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इमेज बिल्ड करके ये इस नाम से इमेज बिल्ड करेगा और पुश कर देगा ACR में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है चौथा वाला है, परफॉर्म्स अ डॉकर बिल्ड एंड इमीडिएटली पुशेस द रिजल्ट इमेज इनटू एन ACR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। Which Azure service allows you to extend Azure file shares from the cloud to on-premises by creating a local cache of the files? तो इसका करेक्ट आंसर है Azure File Sync। ओके, तो Azure File Sync के हेल्प से हम ये कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। तो एज्योर फंक्शन स्टोर दैट कॉन्फ़िगर सेटिंग इन विच फाइल। तो इसके पास दो फाइलें होती हैं, तो इसमें जो फंक्शन डॉट जेसन होता है इसी में हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है वो कहता क्या है कि ARM टेम्पलेट आर सेड टू हैव अ डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। वाई इज अ डिक्लेरेटिव सिंटैक्स बेटर देन द प्रोग्रामेटिक अप्रोच। इसमें बेनिफिट क्या होता है? तो डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि आप कोई रिसोर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उसको डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, डिक्लेयर कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये लास्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अब जो है कि यहाँ पे कि वह टास्क विथ क्रिएटिंग अ डॉकर इमेज फॉर ए .NET कोर एप्लीकेशन and deploying it to Azure container instances. Which command would you use to build the Docker image from the Docker file located in your current directory and tag it as a this? Okay, तो सिंपल डॉकर का इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड होता है और -t दीजिए और बाकी जो नाम है वो नाम दे दीजिए, आपका डॉकर इमेज बनके तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि what is the Azure CLI command to download application log files to the local disk? So इसमें जो है आपका वेब ऐप से डाउनलोड करना है, तो AG वेब ऐप लॉग डाउनलोड, ये करेक्ट आंसर इसका है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, ये कुछ कोड दिया हुआ है। इस कोड में कह रहा है क्या कि आपको कस्टम मेटा डेटा ब्लॉब के फाइल के साथ ऐड करना है, तो किससे ऐड कर सकते हैं? ओके, तो इसमें देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ये सेट मेटा डेटा एसिंक। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये कहता है क्या है कि यू आर डेवलपर इन ACME इनकॉर्पोरेशन, यू हैव इम्प्लीमेंटेड रेडिस एज अ कैशिंग सर्विस एंड इट्स गोइंग ग्रेट, यू आर रनिंग ऑन ए प्रीमियम प्लान एंड यूजिंग अ टॉप 120 GB मेमोरी कैश है, यू वुड लाइक टू इंक्रीज द मेमोरी लिमिट टू 500 GB, बट रेडिस डज नॉट सपोर्ट दैट, इतना नहीं सपोर्ट करता है, तो कैसे आप उसको अचीव करोगे? तो इसके लिए उपाय होता है कि हम रेडिस क्लस्टर फीचर का यूज़ करते हैं और एक और जो है ना शार्ड यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है मेमोरी डबल हो जाती है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि कॉस्मोस DB API जो है किसके लिए अच्छा काम करता है? डॉक्यूमेंट मतलब कि बेस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट जेसन डेटा के लिए। तो जेसन डेटा के लिए ऑलवेज कोर SQL काम करता है अच्छा। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। सो द API मैनेजमेंट गेटवे इंक्लूड्स अ पावरफुल फीचर कॉल्ड पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होता है? तो पॉलिसी तो सिंपल ये इनपुट आउटपुट के बिहेवियर को चेंज करता है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि आपका जो लाइफ साइकिल स्टोरेज पॉलिसी बनाई गई है, इसमें हॉट स्टोरेज से कूल स्टोरेज में ब्लॉक को मूव किया गया है। ठीक है, और इफ़ दे हैव नॉट बीन मॉडिफाइड इन 30 days कंडीशन भी लगा हुआ है। तो कहता है क्या है कि हमें लगा कि कोई फाइल जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, तो क्या उसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो इससे काम चल जाएगा? ठीक है, तो नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या होगा जैसे ही दूसरे दिन आएगा इसका चेक करेगा ब्लॉब को, ये उठा करके फिर से उसको कूल स्टोरेज में डाल देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे फिर क्या कहता है कि कंपनी है, कंपनी में कोई फ्लैगशिप एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, और उसमें कुछ मॉनिटरिंग हो रही है, और हर दिन के लास्ट में क्या करना है कि जितना भी डेटा यानी इवेंट कलेक्टर सेंड सम मैसेज सेंड करता है दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द डे स्टैटिस्टिक्स
in JSON format which needs to be read, processed and posted to the database. ओके, तो हर एक दिन इंड में आपको पूरे दिन का डेटा भेजना है, तो इसके लिए क्या बेस्ट होगा? तो इसके लिए हमेशा मैसेज जब भेजना है एक से दूसरे में तो सर्विस बस हमारा बेस्ट चॉइस होता है। नेक्स्ट हम देखें कि व्हाट एडवांटेज डज ए स्पॉट वीएम प्रोवाइड्स ओवर अ रेगुलरिटी प्रोविजन वीएम। तो रेगुलरली, ठीक है, तो इसमें स्पॉट वीएम जो होता है ये आपका सस्ता होता है। ओके, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, हर एक ऐप को आपने सिस्टम मैनेज्ड आइडेंटिटी से कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो जितने ऐप उतने सिस्टम मैनेज्ड आइडेंटिटी। ओके, सो अब जो है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक, अगर हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से एक सिंगल आईडी से मैनेज करें तो सिंगल आईडी का ऑप्शन क्या होता है हमारे पास होता है यूज़र मैनेज्ड आइडेंटिटी। एक बना लिया, उससे सबको कॉन्फ़िगर कर दिया, बात ख़त्म, एक आईडी से हम सबको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि यहाँ पर देखिए कि आपके पास वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के लॉग हैं, एप्लीकेशन लॉग है, ट्रेस लॉग है, आईएस लॉग है, और अब चाहते हैं कि उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख लें कि जब ज़रूरत पड़े हम उस पर क्या कर सकते, एनालिसिस कर सकें। तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए आपके पास केवल स्टोरेज अकाउंट है, तो स्टोरेज अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं तो ये कहता है क्या है कि एज्योर फंक्शन allow you to use runtime not currently supported natively by the Azure। तो Azure फंक्शन में क्या सपोर्ट करंटली नहीं कर रहा है, तो कस्टम हैंडलर्स अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आपने ZRS चूज़ किया है तो कितनी कॉपी बनेगी? तो ZRS में भी 3 ही बनती है, केवल जब हम जियो रिडंडेंट यूज़ करते हैं उसमें 6 बनती है, तो 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं तो ये कहता है क्या है कि इफ़ योर एज्योर सोल्यूशन रिलाइज अ थर्ड पार्टी पब्लिक इमेज, मतलब थर्ड पार्टी पब्लिक इमेज है, सम रिस्क आर एडेड टू योर प्रोसेस, so Microsoft recommended keeping a private copy of public image and deploying them from instead of deploying directly from public image location like Docker Hub, which CLI command is able to copy a public image into Azure Container Registry। ओके, तो कैसे हम कॉपी करेंगे? तो इसके लिए AGACR import कमांड होता है, हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 30। तो फिर इसमें क्या कह रहा है कि एज्योर फंक्शन ऐप की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि इसके सारे लॉग्स को, एग्जीक्यूशन इन्फॉर्मेशन को ट्रबल शूटिंग करनी हो या हम रखना चाहते हैं, कैसे रखें? ठीक है, तो एप्लीकेशन इनसाइट हम यूज़ कर सकते हैं और टेलीमेट्री क्लाइंट जितने भी कस्टम इवेंट्स होंगे उसको यूज़ करके हम यहाँ पे लॉग कर सकते हैं। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो कहता है क्या है कि you are developing a Azure application that uses application insight for monitoring. You need to configure custom telemetry to track specific business events। ठीक है, सो बिजनेस इवेंट्स इसको कैप्चर करना है। तो देखिए एक सिंपल, इसमें हमने देखा कि इवेंट लिखा है तो हमने ट्रैक इवेंट सेलेक्ट कर दिया और ये ट्रैक इवेंट ही है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। 32 में आते हैं तो विच टाइप ऑफ डेटा कैन मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इन अ कैशिंग सिस्टम? कौन सा डेटा अच्छा होता, मतलब कि कैशे में होता है? तो वो डेटा जिसको कि हम लोग बार बार रीड करते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर कहता क्या है कि आपके पास ARM टेम्पलेट है और उसमें जो रिसोर्स का लोकेशन जो है वो क्या करना है कि अपडेट करना है, या मतलब कि जो भी you'd like to location of the Azure resource to be the same region as the resource group itself। ओके, अगर उस तरह का काम करना चाहते हैं तो बस इसमें resource group dot location का आंसर है, इसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं तो which Azure service provides the ability to store and manage your private
डॉकर कंटेनर इमेजेज। तो जो भी डॉकर की कंटेनर इमेज होते हैं वो कंटेनर रजिस्ट्री में रखे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि यू आर टास्क विथ डिप्लॉइंग अ कंटेनर एप्लीकेशन यूजिंग एज्योर कंटेनर इंस्टेंस। You want to ensure that your ACR instance has access to a specific Azure storage account for persistent data storage. Which of the following configuration this? Okay. तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है use a volume mount to mount an Azure file share from the Azure storage account to the container when creating the ACI instances. Okay. So ये हमने इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर किन्हीं में कोई डाउट हो तो आप मैसेज में आप लिख सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और इस तरह के वीडियो आपको डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।